देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज़। पूरा मामला ये है कि जो सरकार हमको एक खिचड़ी में पैसा दे रही है, हमको एक मुट्ठी पैसा दे रही है। कभी 50 रुपये देती है, कभी 100 रुपये देती है, किसी चीज़ का 10 रुपये। और काम इतना लेती है कि गाँव यहाँ तक कि हमको रविवार तक की छुट्टी नहीं मिलती है। गाँव में आधार कार्ड बनाते हैं, गांव में जाओ तो हम लोगों को बुरी तरीके से बर्ताव बरतते हैं कि हमें आयुष्मान कार्ड से कोई लाभ नहीं है, हमारे यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं बनवाएंगे, आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी हम उनके पास जाते हैं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। 2000 रुपये देते हैं, वो भी इतना कहने से। तो 2000 रुपये में आज के लेबर तक का कोई पैसा नहीं है जो लेबर को मिल रहा है। 2000 रुपये में हम लोगों को क्या होगा बताएं आप। और उसके बाद जो है हमें कुछ नहीं, हमको खाली जो है दस्तक वो भी नहीं मिलता है, संचारियों का वो भी नहीं मिलता है। जब हम लोग मतलब चिल्लाते हैं, जब धरना करते हैं या कोई करते हैं, तब उनका सब कुछ आ जाता पैसा, रातों रात पैसा देते हैं। हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक मुट्ठी पैसा चाहिए। काम इतना लेते हैं, छुट्टी का समय नहीं है, रातों दिन हम लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, गांव घर मतलब गांव वालों को इतना मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ों के लिए मतलब मोटिवेट करते हैं हम लोग कि ये योजना चला है, हम लोग से करवाया जा रहा है। हम लोग जाके घर घर बताते हैं, उन लोगों को मतलब समझाते हैं तो उन लोग तैयार होते हैं। यहाँ तक उन लोगों को हम लाते हैं, उनका इलाज भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। उनका कराने के बावजूद उनका भी जो मतलब उनको प्रोत्साहन मतलब मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। उनसे भी हम लोगों को शिकायत मिलती है। फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी हमारा बताइए 1 साल का पैसा हो गया, डिलीवरी हो गई भी, इसका पैसा नहीं आया। इसका आयुष्मान कार्ड कितना सारे हम लोग बना के वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर भी बार बार उन लोगों के घर जाते हैं, कार्ड मिला नहीं उन लोगों को, उनका काम हो नहीं पाता। तो हम ही लोग को बोलते हैं बार बार बुलाने आती हो, काम होता नहीं है, क्या बार बार कार्ड आभा नंबर बनाते हैं, उसका क्या होता है, इससे क्या है, दुनिया का लेके चली। अरे हम लोग तो गांव में भैया इतना ज्यादा प्रताड़ित किया करते हैं। और वैसे हम लोगों को जो कहते हैं कि मतलब ये ऐसे है वैसे, बताओ 100 रुपये 50 रुपये में किसी का कोई कुछ खर्चा चलता भैया बताओ। हम लोग अपने बच्चों को नहीं 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी समय से नहीं, वो भी नहीं आ पाता कि समय से आ जाए। 1500 रुपये वो मिल रहा है तो वो भी नहीं मिल रहा है। हमको एक मुठ पैसा चाहिए जो देना चाहता है सरकार, नियमित रूप से हमको उसको दे। रहते हैं और हम लोगों की समस्याएं हैं। अब हमारी किसी से मतलब शिकायत नहीं है, हमको अपनी सरकार से शिकायत है कि हम अपनी सरकार से ये पूछते हैं कि जो 10 रुपये 5 रुपये में काम कराती है, क्या 10 रुपये 5 रुपये की वैल्यू है? यह आशाएं हमारी रात हो या दिन हो, अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़ के एक महिला और एक अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार को सुरक्षित रखती है। तो क्या 10 रुपये 5 रुपये देने में सरकार को शर्म नहीं आती है? सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी आशाएं घर से निकल रही हैं, घर से निकल कर मेहनत कर रही है, ये सब ठीक है। और घर से जब वो यहाँ से जाती है अपने घर तो उसको घर में भी प्रताड़ित किया जाता है। उनके पति, उनके बेटे, उनके परिवार भी, पति और पूरा परिवार उसको प्रताड़ित करता है कि बाहर से आई 10-5 रुपए में काम करके। तो क्या हम सरकार से पूछते हैं क्या हमारे पास इज्जत नहीं है, हमारे पास मान सम्मान नहीं है? सरकार तो कहती है महिला शक्तिकरण में हमारी महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या यही सरकार की जो है सोच है? यही अच्छी सोचें हैं सरकार की? हम किसी की बेटी नहीं है, हम किसी की बेटी नहीं है क्या? हम किसी की पत्नी नहीं है क्या? हम किसी की बहू नहीं है क्या? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि किस उम्मीद से हमें 10 रुपये 5 रुपये कौन सी मजदूरी जोड़ के हमें देती है? वो भी यहाँ पे महीने में पैसा भी नहीं दिया जाता है। पैसे के लिए आते हैं, पैसे के लिए भी आते हैं यहाँ पे, तो लोग कहते हैं कि जाइए पोर्टल नहीं चल रहा, टोटल नहीं चल रहा, ऊपर वाले भेजेंगे। तो हम सरकार से पूछते हैं ऊपर का रास्ता बता दें, ऊपरी चले जाए, अपना हक अधिकार लेके चले आए। मामला ये है कि हमको सरकार से हमारा पूरे विशाल धरना चल रहा है, पूरे प्रांतीय में है और हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारा जो टुकड़े टुकड़े में मान दे दिया जाता है, हमको इकट्ठा एक मुफ्त दे।
और 21,000 से कम नहीं होना चाहिए। 2,000 में कोई हमको कुछ नहीं था। हमको सारा काम रात दिन करवाया जाता है, डिलीवरी से लेके, जननी सुरक्षा से लेके, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड, ये सारे काम करवाए जाते हैं। अदर काम करवाए जाते हैं, सी बैक फॉर्म भरवाया जाता है। इसका कोई भी पैसा हम लोगों को नहीं मिलता। टुकड़े टुकड़े में दिया जाता है, वो भी नहीं मिलता समय से। और जो भी दिया जाता है 2 महीने का रोक दिया जाता है, तीसरे महीने में मिलेगा, चौथे महीने को मिलेगा, फिर रोक दिया जाएगा, फिर बीच में ऐसे करके हमको एकमुश्त पैसा चाहिए। हमको सरकार चाहे वो 10,000 रुपये दे, लेकिन हमको एकमुश्त चाहिए। हमको टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए। और हम सरकार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सरकार से कहते हैं कि सरकार क्या हम लोगों को नहीं देखती कि हम महिलाएं, एक तरफ तो सरकार बोलती कि हम महिला हैं, महिला का इज्जत करते हैं, सशक्तिकरण चलाते हैं, लेकिन उनका क्या करते हैं ये देखिए, महिला का शोषण कर रहे हैं। जगह जगह काम करवाया जा रहा है। रात में काम करो, दिन में काम करो, सुबह काम करो, कोई काम का कोई जल ठिकाना नहीं है। हमको समय दे, वक्त दे, और हमको भी छुट्टी का अवकाश मिलना चाहिए। हमें को एक आशा आती है डिलीवरी लेके, तो उसको सोने के लिए, विश्राम करने के लिए स्थान नहीं है। आशा गली गली घूमती है ऐसे मारे फिरती, उसको बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ गिफ्ट बांटा जाता है। आशाओं को इतने दिन से काम हो गया, कभी 1 रुपए का गिफ्ट नहीं मिला, सम्मान नहीं मिलता है। गिफ्ट तो बहुत छोड़ो, प्यार से तो बोलते नहीं है। आशा जाओ, आओ जाओ, घर तुम्हारा है, बेतुकी से बात किया जाता है। हमारे अधीक्षक जो हैं वो जब से आए हैं, आपकी जो सोनिका अधीक्षक, ये कायदे से नहीं बोलते किसी आशा से जैसे बदतमीजी से पेश करते हैं। सोनकर हमारे अधीक्षक बन के आए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि हम लोगों को सुख दुख में साथ दें, हाथ बटाएं, लेकिन उनका कहना है आओ जाओ, तुम कौन हो, कौन खेत की मूली हो। आशा के मतलब में नहीं है आशा है। अरे हम लोगों से काम लेते हो। गांव में जाते हैं हम लोग टीकाकरण लेके, डिलीवरी बुलाने के, नसबंदी जाते हैं। 1,400 रुपया जननी सुरक्षा कब तक नहीं गया। 1,400 रुपया जननी सुरक्षा का पैसा नहीं जाता, और नसबंदी का पैसा एक नहीं जाता, लाभार्थी खाते में जाता है, आशा के खाते में नहीं जाता है। और जब क्षेत्र में जाओ काम करने के लिए, तो लाभार्थी डंडा लेके दौड़ता है, पहले मेरा पैसा दिलाओ तब हमसे बात करो। अब अधीक्षक को बोला जाता है, कहते हैं अभी बजट नहीं आया, अभी पोर्टल नहीं चल रहा है। अरे कौन से पोर्टल है, पोर्टल का नाम बताओ। पोर्टल है तो पोर्टल आइए, सामने जाए। कल हमने, परसों हमने धरना धरा यहाँ और रिसीविंग देने आए थे, तो हमारे अधीक्षक सर लेने से इनकार कर दिए थे। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा जोर शोर किए, तो उसके बाद रिसीविंग ली गई, लेकिन BCPM दस्तखत किए, तो संदीप सर दस्तखत किए, तब अधीक्षक हमारा रिसीविंग लिए। उसके बाद वो सीमो के यहाँ रातों रात पहुँच गए। 1 घंटा में 10 बजे सुबह, कल की बात है, सुबह 10 बजे ये अधीक्षक हमारे 3-3 हज़ार रुपये आशा खाते में आ गया अचानक। क्या पोर्टल चल गया अचानक? 24 घंटे में पोर्टल चल गया, 12 घंटे में पोर्टल चल गया। अगर जब पोर्टल नहीं चलता, सरकार रुपए नहीं देती है, तो अचानक 3,000 के लिए पोर्टल चल गया। हमारे कहने का मतलब, जो टुकड़े पैसा दिया जाता है, कोई मुफ्त पैसा दिया जाता है। हम लोगों को सरकार घोषित करे, नियमित हमको सरकार दे। और हमारी एनएम, हमारे CHO, हमारे डॉक्टर हमारी आशाओं को प्रताड़ित करते हैं, और उनको कहा जाता है कि अगर तुम धरना में जाओगी तो तुम्हारा 1 हफ्ते का पैसा रोक लिया जाएगा। अब मैं उन एनएम से पूछना चाहती हूँ कि जो कहते हैं 1 हफ्ते का पैसा रोका जाएगा, क्या महीने के तनख्वाह वेतन मिलती है? 1 हफ्ते का पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग मजदूरी पे काम करते हैं, मजदूरी काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करते तो पैसा नहीं मिलेगा। वो कौन सी है ना, अगर हमको महीने में तनख्वाह देती है तो बुनियाद है कि 1 हफ्ते का पैसा काट दिया जाए। ऐसा कौन सी है ना कि जो बोलती है हमारी आशाओं को धरने से रोकती है। अगर सरकार के पास पैसा है तो हम सरकार से लड़ने, तो इन लोगों को आपत्ति क्यों है, क्यों रोकते हैं? इसके मतलब सरकार के पास पैसा आ चुका है, ये लोग रखे हुए दीपावली का, हर जगह का पैसा दीपावली पहले पहुंच चुका है, और सब खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं पहुंचा। और कल 3-3 हज़ार रुपये लगाए, अचानक पोर्टल चल गया। ऐसी कौन से सरकार करती है?